सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल शौचालय में से, जहां से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और वहां से फिर चीन से होते हुए जापान तक होती है। वह एक नाजायज औलाद है। वह लकड़ी काटने वाले दिहाड़ी मजदूर के तौर पर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले कोंडा रेड्डी के लिए काम करता है। पुष्पराज यानी कि अल्लू अर्जुन इन लकड़ियों की तस्करी करता है। और गाइज इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे पुष्पराज एक मजदूर से सिंडिकेट का यानी कि चंदन की तस्करी करने वालों की अड्डा का सबसे बड़ा मालिक बन जाता है। वह एक नाजायज औलाद है। वह लकड़ी काटने वाले दिहाड़ी मजदूर के तौर पर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले कोंडा रेड्डी के लिए काम करता है। वह एक नाजायज औलाद है। वह लकड़ी काटने वाले दिहाड़ी मजदूर के तौर पर लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले कोंडा रेड्डी के लिए काम करता है। पुष्पराज यानी कि अल्लू अर्जुन इन लकड़ियों की तस्करी करता है। मोबाइल के दौर पर पेजर का इस्तेमाल करने वाला पुष्पा का दिमाग तेज है। वो कोंडा को इन लकड़ियों को पुलिस की नजरों से कैसे बचा कर ले जाना है इसी के लिए बहुत उपाय बताते हैं। जल्दी वो कोंडा रेड्डी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाली श्रीवली यानी कि अस्मिका मंदाना से प्यार हो जाती है। इस प्यार वाले एंगल के बीच की कहानी दूसरे ट्रैक भी चलता है। मंगलम सिन्नू तस्करी चंदन की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाता है। वो इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लेता है, जबकि इसके बदले वो कोंडा रेड्डी को सिर्फ प्रति टन 25 लाख रुपए देता है। पुष्पा को ये जब बात पता चलती है तो वो सिन्नू से बात करता है। यहाँ से दुश्मनी की सिलसिला शुरू होता है। यह फिल्म 2 हिस्से में बटी गई है। तो पुष्पा उसे डायरेक्ट जाकर कहता है कि हमें 2 टन चंदन की लकड़ियों को 50 लाख रुपए चाहिए। तो उसके बाद मंगलम सिन्नू उसे माना कर देता है। उसी समय मंगलम सिन्नू के एक आदमी अल्लू अर्जुन पर वार करने की सोचती है, लेकिन वो नहीं वार कर पाते हैं क्योंकि अल्लू अर्जुन के सारे आदमियों को मार गिराते हैं। और वहाँ पे कह के जाते हैं कि और वहाँ पे एक डायलॉग बोल के जाते हैं, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। मंगलम सिन्नू के आदमियों को मारने के बाद अल्लू अर्जुन के मोबाइल से उसे फोन करता है जहां पर चंदन की लकड़ियों की तस्करी करने वाले चेन्नई में होता है। उसके बाद अल्लू अर्जुन खुद चेन्नई पहुंच जाते हैं। उसके बाद अल्लू अर्जुन कोंडा रेड्डी को फोन करते हैं। तो कोंडा रेड्डी भी बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं क्योंकि उससे पहले चेन्नई वो पहुंच जाते हैं, तो वो भी चंदन की लकड़ियों को लेकर। लेकिन जब वो 2 टन चंदन की लकड़ी को 3 करोड़ में बेचते हैं तो कोंडा रेड्डी भी खुश हो जाते हैं और उसमें 50-50 हिस्सा लगते हैं अल्लू अर्जुन और कोंडा रेड्डी के बीच। और दूसरी ओर बात करें तो श्रीलबी के पिता को पुलिस ने उठाकर उसे सारे राज खुलवा लेते हैं। उसके बाद कोंडा रेड्डी के सबसे छोटे भाई जोली रेड्डी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जोली रेड्डी जो कि कोंडा रेड्डी का सबसे छोटा भाई होता है, वो श्रीलबी के पिता को बहुत ज्यादा पीटकर उसी के मोबाइल से श्रीलबी को फोन करके कहता है कि तक तुम हमारे साथ एक रात नहीं बिताओगी जब तक तुम्हारे पिता को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद श्रीलबी अपने पिता की जान बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर अल्लू अर्जुन के पास आते हैं यानी कि पुष्पराज के पास आते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पुष्पराज को ये नहीं पता होता है कि श्रीलबी उनसे प्यार करती है, लेकिन वही बात करे दूसरी ओर तो पुष्पराज उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद श्रीलबी पुष्पराज को सब बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है कह के। उसके बाद पुष्पराज खुद ही श्रीलबी के साथ उनके पास जाता है यानी कि जोली रेड्डी के साथ पास जाता है और वहाँ पे जाकर जोली रेड्डी को बहुत ही ज्यादा पीटता है और उसी के साथ साथ उसे उसके पैर और हाथ सभी तोड़ देते हैं। पुष्पराज जोली रेड्डी को बहुत ज्यादा पीटने के बाद बोलता है कि तू अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकता, ये सारे बात अपने भाई कोंडा रेड्डी को जाकर बताएगा। तो इसी के बाद जोली रेड्डी कहता है कि मैं ये सारी बात किसी को नहीं बताऊंगा और मैं अपने दम पर तुमसे बदला लूंगा। तो गाइज नेक्स्ट सीन में जब अल्लू अर्जुन और उनके दोस्त एक रूम में बात कर रहे होते हैं जोली रेड्डी के बारे में, तो कोंडा रेड्डी वो सभी बात लेते हैं बाहर से। उस समय कोंडा रेड्डी पुष्पराज को कुछ नहीं कर, सारे पैसे अभी पुष्पराज के पास ही होता है और वो वहाँ से सुनकर वहाँ से चले जा। फिर उसके बाद उसके दोस्त डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या बात बाहर से कोई सुन तो नहीं लिया, लेकिन पुष्पराज उस बात को इग्नोर कर दे। लेकिन रियल में कोंडा रेड्डी वो सारे बात जोली रेड्डी को जो पुष्पराज ने पीटा था वो सारी बातें सुन लेते हैं। उसके बाद कोंडा रेड्डी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने जोली रेड्डी की भाई की बदला लेने के आदमियों के साथ पुष्पराज को एक जंगल की अड्डा में बुलाते हैं जहां पर चंदन की लकड़ियों की तस्करी होती है। पुष्पराज के हाथ में से पैसा लेने के बाद जोली रेड्डी का आदमियों उन पर हमला कर देते हैं। इसी बीच मंगल सिन्नू का भी आदमी आ जाता है और पुष्पराज पर हमला कर देते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए पुष्पराज वहां से भागने की कोशिश करती है अपने जान को बच। और मैं आपको बता दूं कि उस समय पुष्पराज के हाथ भी बंधे हुए होते हैं और उसके मुंह पे एक कपड़े भी होती है। और गाइज इस सीन में अल्लू अर्जुन का एक्शन सीन बहुत ही अच्छे होते हैं। हाथ बंधे हुए के बावजूद भी लगभग पुष्पराज 70-80 लोगों को मार देते हैं और उसके बाद जग्गा रेड्डी को बचाने के लिए मंगल सिन्नू का साला नागेश को वहीं पे मार देता है। उसके बाद पुष्पराज जग्गा रेड्डी को ये बात बता देते हैं और उसके बाद से जग्गा रेड्डी पुष्पा की टीम से हो जाते हैं। एमएलए को ये बात पता चलता है तो एमएलए के पास मंगल सिन्नू और पुष्पा और भी बहुत सारे आदमी होते हैं और वहाँ पे बात चलती है। बात उस जंगल की सारी सिंडिकेट का मालिक
तारीख पुष्पाराज को बनाया जाता है एमएलए के द्वारा। उसके बाद मंगलम सिन्हा बहुत ही ज़्यादा गुस्से होते हैं भीतर अंदर, और उसके बाद कुछ ही साल में पुष्पाराज बहुत पावरफुल आदमी बन जाते हैं। आपको बता दूं कि उसी समय अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली के साथ शादी कर रहे थे, तो इसी के लिए नए डीएसपी से भेंटने के लिए अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पाराज उनके पुलिस ऑफिस में गए और वहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत की गई। और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने अल्लू अर्जुन को एक नाजायज औलाद भी बोला। वहाँ पे पुष्पाराज कुछ नहीं बोला और अपने शादी के कार्ड देकर वहाँ से चले आए। और गाइस मैं आपको बता दूं कि उसी के साथ एमएलए भी मिनिस्टर बन चुके होते हैं, तो सारी पावर उन्हीं के हाथ में होते हैं। और वहाँ पे भंवर सिंह शेखावत बोलते हैं कि पुष्पा का कोई ब्रांड नहीं है लेकिन मेरा ब्रांड है, इसलिए वो हमें सर करके बुलाए। उसके बाद एक पहाड़ के ऊपर पुष्पाराज और भंवर सिंह शेखावत पार्टी कर रहे होते और वो कहते हैं कि मेरी माँ मेरे शादी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। उसके बाद भंवर सिंह शेखावत से कुछ ज्यादा ही बहस हो जाती है। उसके बाद पुष्पा भंवर सिंह शेखावत की गोली निकालकर अपने हाथ में मुट्ठी में गोली मारता है और वही खून अपने पीछे यानी कि शॉर्ट के पीछे लगाकर कहता है कि यही मेरा ब्रांड है। पुष्पाराज भंवर सिंह शेखावत को कर देते हैं और नंगे यानी कि मतलब उसे शॉर्ट पैंट उतारने को बोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तू चला है। और इधर दूसरी ओर बात करें तो जब अल्लू अर्जुन वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे शादी हो जाती है और वहाँ पे एक मस्त डायलॉग। अगर आपको ये वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो हमें एक लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस मूवी से रिलेटेड एक छोटा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप ग्रोइंग।